Are you looking for relevant healthcare information? Log on to Medicircle and watch experienced medical professionals talking on common healthcare topics. Stay informed, stay healthy, stay tuned to Medicircle. नमस्कार, मैं हूं प्राजता मेहरा और आप देख रहे हैं मेरी सर्कल. Today on our homeopathy awareness series, we have Dr. Ishanvi Thakkar with us. Dr. Ishanvi Thakkar मुंबई में स्थित एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं जिनके पास 9 वर्षों का अनुभव है. आप हार्मनी हेल्थ बोरीवली के साथ काम कर रहे हैं. आपकी एक्सपर्टीज के एरियाज हैं ट्रीटमेंट फॉर पीसीओडी, ट्रीटमेंट फॉर थायराइड डिसऑर्डर्स, ट्रीटमेंट फॉर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज, ट्रीटमेंट फॉर हेयर फॉल, kidney stone treatment, and all other generic ones too. He also works as a sports counselor. आप मलाड मेडिकल एसोसिएशन बोरीवली मेडिकल ब्रदरहुड के सदस्य भी हैं. साथ ही आप मलाड मेडिकल एसोसिएशन के स्पोर्ट्स सेक्रेटरी रह चुके हैं और इस वक्त करेंटली बोरीवली मेडिकल ब्रदरहुड के स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं. आप तुंगा हॉस्पिटल को नेशनल लेवल पर क्रिकेट में रिप्रेजेंट करते हैं. So it's a delight to welcome him today on Medicircle. Hello, Dr. Ishan. How are you? Hello, I am absolutely fine. How about you? I am good. I'm good. Thank you so much. और आज हम बात करने जा रहे हैं होम्योपैथी के बारे में और when we have such a young doctor as yourself, तो हमारे ऑडियंस को आज बहुत कुछ engaging content I'm sure मिलने वाला है. तो जल्दी से इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हैं और मेरा पहला प्रश्न आपसे रहेगा डॉक्टर कि होम्योपैथिक मेडिसिन किससे बनती है? Okay. होम्योपैथिक मेडिसिन है ना, बहुत देयर आर मल्टीपल सोर्सेज जिससे होम्योपैथिक मेडिसिन बनती है. मोस्ट कॉमन सोर्स जो है दैट इज प्लांट्स से बनती है. कुछ मेडिसिन है जो मेटल्स और मिनरल सॉल्ट से बनती है. कुछ मेडिसिन है जो हम एनिमल्स से बनाते हैं एंड सर्टन वेरी फ्यू मेडिसिन जो हम डिजीज्ड और हेल्दी टिश्यूज से बनाते हैं. सो अगर मैं बाय एंड लार्ज डिवाइड करूं तो देयर आर 5 सोर्सेज जिससे ये होम्योपैथिक मेडिसिन बनती है. फर्स्ट इज प्लांट्स, सेकंड इज एनिमल्स, थर्ड इज सॉल्ट्स एंड मिनरल्स, द फोर्थ एंड फिफ्थ which we combine together and we call them as नोजोर्स एंड सार्थोस जो एक डिजीज और एक हेल्दी टिश्यूज से बनती है. एंड बट मेजर सोर्सेज जो है इट इज मोर ऑफ प्लांट्स एंड सॉल्ट्स एंड मिनरल्स. ऑलराइट, तो ये तो थोड़ा क्लैरिटी हो गई कि ये जो मीठी गोलियां जो लोगों को इतनी पसंद आती हैं और लोग सोचते हैं दैट अ वेरी सिंपल क्लीन सिस्टम लगता है जिन दवाइयों को लेने में, उनके पीछे वो कितनी सारी चीजें, कितनी रिसर्च है जो वो ये मेडिसिन आप लोग होम्योपैथी के थ्रू हमें देते हैं. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये, जी बताइए, यू वर अबाउट टू से समथिंग. I was about to say that कि more or less आप जो white color के pills देखते हैं they are prepared from sugar and but that is not the medicine. वो है सिर्फ that is just a vehicle यानी वो just एक माध्यम है जिससे आप मेडिसिन लेते हो. आइडियली हम जो ड्रॉप्स ऐड करते हैं द लिक्विड फॉर्म दैट इज द एक्चुअल मेडिसिन. राइट, दैट सिंप्लीफाइज इट इवन मोर. और ये होम्योपैथी में किन डिजीजेस का ट्रीटमेंट किया जा सकता है डॉक्टर, ये बताइए. ओके, सो होम्योपैथी में है ना हम लोग ऑलमोस्ट सारे वो बीमारियों का इलाज कर पाते हैं जो बीमारी मेडिकली ट्रीटेबल है. जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं देना चाहता हूँ, जैसे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, फिर एलर्जिक डिजीजेस है जैसे कि अस्थमा है, एलर्जिक राइनाइटिस है, स्किन रैशेस, अर्टिकेरिया है, तो इन सब का इलाज होता है. देन वी हैव सर्टेन केसेस ऑफ कैंसर्स जिनका इलाज भी हम होम्योपैथी से कर सकते हैं. देन फीवर है, इन्फेक्शन रिलेटेड डिजीजेस है, वो सारे डिजीज का इलाज हम होम्योपैथी से अच्छे से कर पाते हैं. एंड ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो बहुत कॉमन है इन करंट ट्रेंड, that is non-communicable, जिसको हम ऑफ लेट we have started categorizing them as non-communicable chronic diseases like blood pressure, diabetes. ये सारी बीमारियों का इलाज होम्योपैथी से हो सकता है अच्छे से. बट कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसको सर्जिकल रिमूवल लगता है, जैसे फ्रैक्चर हो गया, तो उसको फ्रैक्चर को हम होम्योपैथी से ठीक नहीं कर सकते हैं. बट यस, होम्योपैथिक मेडिसिन उनको उस फ्रैक्चर को, वो बोन को यूनाइट होने में अच्छे से हेल्प करता है. मतलब आपको प्राइमरी लेवल पे उसको फिक्सेशन लगता है, उसके बाद और इजी फॉर्मेशन ऑफ कैलस और यस एब्सोल्युटली. नाउ इन सर्टेन केसेस जहां पे हम मेडिकली कुछ नहीं कर पाते हैं, अनफॉर्चुनेटली दोस टर्मिनली इल पेशेंट्स जो रहते हैं,
जैसे कि कैंसर केस में है, टर्शियरी लेवल पे है, डिजीज एकदम एडवांस हो चुका है, सो उन केसेस में होम्योपैथिक मेडिसिन वर्क्स एज अ पैलिएटिव केयर थेरेपी। पैलिएटिव केयर थेरेपी यानी पेशेंट को पेन रिलीफ दे सकता है वो जी अच्छा सा। जी, मोरलेस एंड तो ऑफ लाइफ केयर के बाय एंड लार्ज, उसके गैमेट में जो आती हैं। जी करेक्ट, एंड बाय एंड लार्ज जो भी डिजीजेस which can be treated medically, उनका इलाज होम्योपैथी से हो सकता है। ऑल राइट, वेरी वेल एक्सप्लेन देयर सर। अब एक चीज बताइए, कुछ लोगों को डाउट होता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन के क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? ओके, ये है ना बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन है। होम्योपैथिक मेडिसिन की जितने पेशेंट्स हमने देखे हैं, आई वुड स्टिल कैटेगराइज एज 99% पेशेंट्स में हमको साइड इफेक्ट्स नहीं मिलते हैं। बट यस, देर आर 1% ऑफ पेशेंट्स जिन लोगों में साइड इफेक्ट्स तो नहीं बोल सकता मैं, बट देन रिएक्शंस मिलता है। ऑल राइट। रिएक्शन मिलता है यानी कभी कभी होम्योपैथिक मेडिसिन का भी स्लाइटली हैवी डोज हो जाता है, देन वी स्टार्ट रिएक्टिंग टू इट, जो कभी कभी इट इज टेकन एज साइड इफेक्ट्स। बट सिंस हम सालों से ही सुनते आए हैं कि उनका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता, तो हम सोचते हैं शायद बीमारी एग्रेवेट हुई है या कुछ हुआ है। बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हमको कोई साइड इफेक्ट्स नहीं मिलते हैं। बट यस, ओनली 1 or 2% केसेस में कभी कभी रिएक्शन आता है, सो बाय एंड बट लार्ज दैट इज ऑल्सो इजीली मैनेजेबल। जी, बाय एंड लार्ज इट्स अ वेरी दैट वन सेफ और टू सिस्टम। परसेंट केसेस में भी यस जो रिएक्शन, जी। yes, it is relatively much safer system. ओके, And the good part is that you don't have to take a mixture of the drugs. Like आपको 5-6 गोलियां एक साथ नहीं खानी है, सही or you have बात to है। take only one single medicine, and of course, which you cherish the most. It's sweet in taste, so who doesn't like taking sweet pills? एब्सोल्युटली। और मुझे ये लगता है कि यूं भी बहुत सारी अब हम मेडिसिन लेते हैं तो कहीं ना कहीं उनके बीच में कुछ ना कुछ आपस में उनका इंटरेक्शन सिस्टम में जाने के बाद होता है, और उससे नेचुरली कुछ ना कुछ होगा। यहाँ आप एक दवाई के माध्यम से अगर बहुत कुछ अंदर ठीक कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इट इज ऑफ कोर्स वेरी सेफ एंड स्लो टू वर्क ऑन, और डीप रूटेड कॉज पे जा रही है। तो नेचुरली मुझे ऐसा लगता है आपकी बातचीत से कि होम्योपैथी इस कारण भी लोग ज्यादा पसंद करते हैं। Okay, I would just correct you here for on a single point is that कि yes, काफी लोगों का ये मानना है that homeopathy is a slow system of medicine, but actually ऐसा नहीं है. It is very very fast and it is as quick as what the allopathic treatment can offer. Because जब हमारे पास पेशेंट आते हैं with the cases of fever infection, especially in the last couple of years when we had, हम लोगों को बहुत सारे कोविड केसेस आते थे ट्रीटमेंट के लिए। तो जैसे आपने एक पैरासिटामोल दिया एंड विद इन जस्ट नेक्स्ट 30 मिनट्स आपका टेम्परेचर स्टार्ट्स गोइंग डाउन, एंड उसके बाद आपने कॉफ्सिल दिया या यू हैव टेकन सम अदर मेडिसिन जिसकी वजह से आपका कॉफ भी सबसाइड होना शुरू होता है। द सेम वे होम्योपैथिक मेडिसिन से भी फीवर और कॉफ विद इन दोज आवर्स ओनली सबसाइड होना शुरू हो जाता है। इट इज दैट फास्ट। द ओनली चैलेंज हमारे पास क्या आता है पता है कि पेशेंट है ना सारी सिस्टम ऑफ मेडिसिन ट्राई करने के बाद हमारे पास आते हैं, और हमारे पास 15 साल पुरानी बीमारी लेके आते हैं और बोलते हैं सर इसको कुछ तो करके ठीक कर दो। जी बिल्कुल सही और बात आपने हमारे पास कही। अनफॉर्चुनेटली वो मैजिकल स्पेल नहीं है कि मैं ऐसे घुमाव छड़ी और बीमारी ठीक हो गई। सही बात है बिल्कुल। तो मुझे लगता है आप ये कहना चाह रहे थे कि आपने मुझे करेक्ट भी किया वहां पर कि बहुत ही भ्रामक सी चीज है कि इसमें फास्ट एक्शन नहीं होता। फास्ट एक्शन बिल्कुल होता है, बट क्योंकि लोग आखिरी एज अ लास्ट रिसोर्ट होम्योपैथी पे पहुंचते हैं जब और कुछ वर्क नहीं कर रहा होता है, और ऐसे में तब तक ऑब्वियसली बीमारी को बहुत लंबा वक्त हो चुका है, तो वो बहुत वैसे ही डिफिकल्ट हो चुकी है, बिल्कुल पूरी तरीके से हम पे हावी हो चुकी होती है। तो उसमें हमें उतना उतना तो वक्त देना ही पड़ेगा उसको क्योर करने के लिए जितना रिक्वायर्ड है, आई गेस। सो दैट वाज वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। दैट अब समराइजेस वेरी वेल। जी, और हम बिल्कुल इसी के साथ एक ऐसे क्वेश्चन पर आ गए हैं जिससे मुझे लगता है आप जितने अच्छे से हमें सरलता के साथ ये सारी बातें बता रहे हैं, तो आपसे बेहतर कोई डॉक्टर नहीं होगा जो ये हमें बताए कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में क्या शामिल होता है। लाइक व्हाट इज द प्रोसीजर एंड हाउ यू ट्रीट समवन विद होम्योपैथी, इसके बारे में कुछ ओके, डिटेल में बताइए। सी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में देर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स टू द ट्रीटमेंट। ठीक है, सबसे पहला तो जब आप किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हो तो वो इन डिटेल आपकी पूरी हिस्ट्री लेता है, देन ही गिव्स यू द मेडिसिन। बट यहाँ पे है ना सिर्फ मेडिसिन काम नहीं करती है, क्योंकि आप
काफी बीमारियों के लिए आते हैं, जटिल बीमारियां लेके आते हैं, तो उस केसेस में हम लोगों को सिर्फ मेडिसिन नहीं हेल्प करती है, हमको मेडिसिन के साथ बहुत सारा डाइटरी अल्टरेशंस लगता है, एंड डाइटरी अल्टरेशंस के साथ कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस लगते हैं। जैसे करंट सिनेरियो में अगर हम कोई भी डॉक्टर का एक एवरेज वर्कअप देखें, एक आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल फिजिशियन और एमडी फिजिशियन की अगर हम बात करें, तो उनका मेजर वर्कअप क्या रहता है, 60% ऑफ द केसेस व्हाट हम लोग जो देखते हैं वो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स के होते हैं, एंड देन रिमेनिंग 30% इज ऑल इन्फेक्शन रिलेटेड, एंड बाकी के 10% में बाकी सारे डिजीज कैटेगरीज आ जाती है। नाउ जब हम लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो उसमें मल्टीपल फैक्टर्स आते हैं। सो आपकी बॉडी है, आपका माइंड है, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड होती है। बिकॉज हम काफी जगह पे आपने पढ़ा रहेगा कि ये पर्टिकुलर बीमारी का कारण है मेंटल स्ट्रेस, ये पर्टिकुलर बीमारी का कारण है ये स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज। तो वहां पे जस्ट लाइफस्टाइल करेक्शन भी नहीं विल इज नॉट ओनली सफिशिएंट, आपको वहां पे एक गुड सेंस ऑफ मेंटल करेक्शन, योर माइंडसेट करेक्शन इज आल्सो रिक्वायर्ड। नाउ जब हम ये पर्टिकुलर चीजों पे बात कर रहे हैं कि हाउ द ट्रीटमेंट शुड गो अबाउट, या ट्रीटमेंट को कैसे फॉलो करना रहता है, तो ये आपको मेडिसिन के साथ वो लाइफस्टाइल भी चेंजेस करने पड़ते हैं। और जब हम वो लाइफस्टाइल चेंजेस, वो मेडिसिन लेते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं, मेंटल डिस्ट्रेसिंग करते हैं, सो दैट इज समथिंग व्हिच हेल्प्स इन द ट्रीटमेंट वेरी वेरी वेल। ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ मेडिसिन ले रहे हो एंड एवरीथिंग विल बी फाइन, बिकॉज देयर कम्स अ फेज जहाँ पे मेडिसिन, हम एज अ डॉक्टर भी चाहते हैं कि ये पेशेंट भले होम्योपैथी मेडिसिन ले रहा है बट वो भी बंद करे, इसके बाद अगर वो बंदा लाइफस्टाइल करेक्ट करता है तो उसका सब कुछ सही हो जाता है। सो दैट लाइफस्टाइल करेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड with the kind of the environment that we stay in, like हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं जहाँ पे मेजरली हमारा प्रैक्टिस है, तो वहाँ पे मेंटल स्ट्रेस सबसे ज्यादा है। एंड मेंटल स्ट्रेस को वी वांट टू फाइट अगेंस्ट द मेंटल स्ट्रेस, देयर कम्स सम वेरी बेसिक। जब हम काफी लोगों से बात करते हैं तो दे से दैट कि हमने योगा ज्वाइन किया है, हम मेडिटेशन कर रहे हैं, बट देन वहां पे मेरा एक थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है कि ये सब योगा कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, एक फिजिकल एक्सरसाइज होता है, मेडिटेशन कर रहे हो, बट जितने लोगों से मैंने इन डिटेल डिस्कशन किया है उनके लिए मेडिटेशन यानी वो समवेयर दे गो इनटू अ स्टेट ऑफ स्लीप, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द मेडिटेशन इज। जब आप उसके बेसिक्स में जाते हो तो मेडिटेशन इज समथिंग जहाँ पे आपको यू नो दैट कि आपके आजू बाजू बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बट आपको वो स्ट्रेस पे नहीं फोकस करना है जी, और आप किसी और चीज पे फोकस करते हो जी। सो वहां पे मेरा मानना है कि अगर जी, बहुत सही बात कह रहे हैं आप। वहां पे मेरा मानना है कि यस, सो वहां पे मेरा ये मानना है कि अगर आप आपकी हॉबी को, समथिंग दैट यू रियली यू आर पैशनेट अबाउट, अगर आप आपकी हॉबी को ही डेली रूटीन में इनकलकेट कर देते हो, सो दैट विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर मेडिटेशन। फिर आपको मेडिटेशन बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको कोई स्पोर्ट पसंद है तो यू इंक्लूड स्पोर्ट इन योर डेली रूटीन। अगर आपको कोई डांसिंग पसंद है, यू इंक्लूड डांसिंग। You, if you like singing, include singing in your daily routine. If you like drawing, you include drawing into your daily routine. And वहां से आप आपका स्ट्रेस रिलीज कर सकते हो। एंड यू नो व्हाट, जब आप ये स्ट्रेस रिलीज करते हो ना, इन द थेरेपी हमको 60% इमीडिएट रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। Wow. And this 60% is still not overwhelming figure. It is the actual figure जहाँ पे हमको उतना क्विक रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। That's really amazing. और इनफैक्ट मैं आपका इंट्रोडक्शन जब मैंने दिया था तो आज के इंटरव्यू में मैं पूछना ही चाह रही थी कि आप यू योरसेल्फ एज अ यंग डॉक्टर, और आप इतने सारे क्रिकेट का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं, स्पोर्ट्स काउंसलिंग भी करते हैं। सो मैं एक्चुअली चाहती थी कि हमारे दर्शकों के लिए आप इससे रिलेटेड कुछ जानकारी हमें दें कि हाउ गुड इट इज फॉर आवर सिस्टम एंड व्हाई इट शुड बी इनकलकेटेड। एंड आई थिंक आपने ये जवाब अपने आप ही बहुत खूबसूरत सा दे भी दिया है। तो हमारे आज के यंगस्टर्स को, जितने भी दर्शक हमें इस वक्त देख सुन रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया मैसेज रहेगा कि आप कितने भी सफल हो जाएं, कितने भी आप बड़े बड़े काम कर रहे हो, आपकी लाइफ में खुद को डिस्ट्रेस करने के लिए कुछ ऐसी चीज अपनी लाइफ में इंक्लूड करना बहुत आवश्यक होता है। एंड वेरी ब्यूटिफुली पुट, आपने बोला कि अगर स्पोर्ट्स पसंद है तो वो कर सकते हैं, कुछ और पसंद है तो वो भी कर सकते हो। व्हाट यू लाइक इज व्हाट वुड मैटर इवेंचुअली। जी,
जब स्पोर्ट्स काउंसलिंग की मैं बात कर रहा हूँ तो देयर आर टू एस्पेक्ट्स टू दिस स्पोर्ट्स काउंसलिंग सिनेरियो. द फर्स्ट एस्पेक्ट इज दैट जो ऑलरेडी हाई परफॉर्मिंग एथलीट्स है, like currently if you are seeing the cricket, of course currently सबसे ज्यादा डिमांड में चल रहा है बिकॉज आईपीएल सीजन चालू है. तो उस टाइम पे इतने सारे हम प्लेयर्स को देखते हैं, फिर हम कुछ प्लेयर्स को क्रिटिसाइज करते हैं, अरे ये अच्छे से नहीं खेल रहा है, इसका ये प्रॉब्लम आ रहा है. बट आप उसके पीछे नहीं जा पा रहे हो कि वो खुद कितना स्ट्रेस में खेल रहा रहेगा. कि he has a thousands of people who are watching him. Now I can't even say thousands, lakhs and crores of people जो उनको देख रहे हैं, and उनकी एक गलती and they lose their wicket, or if their one bad ball it just goes out of the park, and यहाँ पे बहुत सारे लोग उनको गालियां देना शुरू करते हैं, अरे क्या करता है, इसको खेलने नहीं आता है. तो वहां पे उन लोगों को जब वो इतना हाई परफॉर्मिंग जब वो जाते हैं तो उन लोगों को एक काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है कि वी हैव टू मेक देम बिलीव दैट व्हाट दे आर डूइंग इज द बेस्ट एंड यस दे आर द बेस्ट. So that is one part of the counseling. And the second part of the counseling, जब हम raw talent को find out करते हैं, जैसे कि ये particular season में उमरान मलिक has come up as a very good player. But if we go, he is from, I think जहाँ तक मैंने उसका background पढ़ा, he is from Kashmir. So वो ऐसे एरिया से he has come जहाँ पे sports के लिए enough facilities भी नहीं थी खेलने के लिए. तो वहाँ पे उन लोगों को to generate that hunger that yes they can do, they have to do and they are doing it for themselves. वो हंगर उन लोगों में पैदा करना और वो हंगर उन लोगों में बनाए रखना. क्योंकि आप एक बार एक हाई परफॉर्मिंग एथलीट लेवल पे आ जाते हो, उसके बाद व्हेन यू गेट सेटिस्फाइड एंड दैट इज अ टाइम once you have reached the peak or once you get satisfied you lose your temper. उसके बाद there is a possibility आप डाउनफॉल फेस करते हो. सो वहां पे उनको वो फेस पे मोटिवेटेड रखना, उनका हंगर बनाए रखना, that is very essential. So that forms a part of the sports counseling, that we help the athletes to believe that yes they can do it, whatever they have been doing till date they can do it fantastically further. So डॉक्टर, इस काउंसलिंग के साथ क्या आप कोई होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी उनके लिए यूज करते हैं, एंड यू वुड एडवाइस कि ये ज्यादा अच्छा होता है आपके पेशेंट्स के लिए? यस, अगर है ना उनका एंजाइटी रिलेटेड परफॉर्मेंस एंजाइटी जब उनमें बहुत ज्यादा डेवलप होती है एंड व्हेन दे स्टार्ट शोइंग सम सिम्टम्स रिलेटेड परफॉर्मेंस एंजाइटी, जैसे कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन है. नाउ एज अ प्लेयर अगर उनका हाथ बहुत स्वेटी हो जाता है तो दे माइट एंड अप लूजिंग द ग्रिप ऑफ द बॉल, दे माइट एंड अप लूजिंग द ग्रिप ऑफ द बैट, और समटाइम्स फील्डिंग में बॉल हाथ में नहीं आता है. The same goes with other sports as well. If they are playing hockey or if they are playing kabaddi, उनके हाथ में सामने वाले प्लेयर का ग्रिप नहीं आता है, they end up losing the grip. So उस टाइम पे we have to use homeopathic medicine for them, so that उनका जो physical aspects हैं stress related उसको हम अच्छे से encounter कर सके and they don't lose their confidence while performing in the sport. How lovely that is. और आपने इतने अच्छे से ये सारी बातें बताई, एक नया हमें एस्पेक्ट पता चला पूरा का पूरा होम्योपैथी का, कि एक होम्योपैथी के माध्यम से आप किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं स्पोर्ट्स अरीना में खुद को, और अपने आप को स्वस्थ रखते हुए होम्योपैथी के मदद से आप अच्छा परफॉर्मेंस भी दे सकते हैं. तो ये हमारे यंगस्टर्स को एक बहुत ही नया, एक यूनिक यूज ऑफ होम्योपैथी आज पता चला है. तो थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर दैट. बहुत अच्छा लगा आज आप हमारे साथ मेडिसर्कल में जुड़े, इतना आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, इतनी अच्छी इंसाइट्स हमारे साथ शेयर करी. इट वाज रियली अ प्लेजर हैविंग यू टुडे. थैंक यू सो मच. Thank you so much. The pleasure is mine as well because um, sorry, just I'm taking another extra minute of yours. Please go ahead. This particular part of de-stressing and sports or anything, any hobby-related workout is now going to come in trend because all of us are going to at some point of time suffer from stress-related disorders. और हम stress को दूर तो नहीं रख पाने वाले कभी भी. It is practically not possible. शायद आप हो, मैं हूँ यहाँ पे बैठा हुआ, ऐसा नहीं है कि बीइंग अ डॉक्टर हमको स्ट्रेस नहीं होता, हमको भी 10,000 स्ट्रेस होते हैं. सो एंड हमारे स्ट्रेस मल्टीपल लेवल्स पे होते हैं, मतलब नॉट जस्ट मी, ऑल ऑफ अस, आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल पॉपुलेशन. हमारे स्ट्रेस मल्टीपल लेवल पे होते हैं और डिस्ट्रेस करने का आई डोंट थिंक सो अपनी हॉबी के अलावा और कोई बढ़िया मौका है आपके पास. सो रादर आप जब 60 इयर्स के हो और फिर आप सोचो कि अरे यार मैंने मेरी लाइफ में कुछ किया ही नहीं खुद के लिए, क्योंकि काफी लोग अभी यंग जनरेशन में कुछ लोग आके मुझे बोलते हैं कि सर मेरे को तो क्या है कि 40 तक काम करना है, उसके बाद आई वांट टू रिटायर एंड आई वांट टू लिव माय ड्रीम लाइफ. एंड देन आई फील दैट बॉस व्हाई यू आर सेइंग दैट.
if I talk about my own self, I'm living my dream life as a doctor. सुबह उठना 5 बजे, every day 2 घंटा क्रिकेट प्रैक्टिस करना, संडे वीकेंड्स पे मैचेस के लिए मुंबई में खेलना, मुंबई के बाहर चले जाना जहाँ पे भी मैच हमारा शेड्यूल होता है, देन डेली रूटीन में जो है 10 o'clock से लेके क्लिनिक में मैनेज करना, देन अगेन इवनिंग सेशन मैनेज करना, सो एवरीथिंग वी आर एबल टू गिव वेरी वेल। अगर आप आपका डे अच्छे से स्ट्रक्चराइज करते हो, खुद को प्लान आउट करते हो, तो आप आपकी हॉबी, आपकी सारी चीजों को आपकी डेली रूटीन में डाल सकते हो, एंड देयर इज नथिंग बेटर देन दिस। अमेजिंग, ये जो आपने सलाह दी है बेहतरीन है और मुझे लगता है इसको सभी फॉलो करना चाहेंगे। So this sports or anything in related to your hobby, it makes a very very essential part of your daily routine. अगर आप उसको daily routine में डालते हो, तो you get a stress buster in your daily routine. और daily routine में अगर आपका stress buster होता है, तो there is nothing like it. And अगर आप वो आपकी रूटीन में डाल दिया, तो आई डोंट थिंक सो आपको फिर एटलीस्ट डॉक्टर की किसी चीज के लिए मेजरली जरूरत पड़ेगी, because if you are remaining happy at the end of the day, that's what matters. A good healthy mind always leads to a good physical healthy body. एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक बाय अ डॉक्टर, जो डॉक्टर आपको दवा लेने के बजाय आपकी लाइफस्टाइल को, आपकी हॉबीज को, आपकी काउंसलिंग करके आपको सलाह दे रहा हो, तो समझ लीजिए कि डॉक्टर वाकई काम का है। ये बिल्कुल भी आपके पैसे में इंटरेस्टेड नहीं है, ये आपको फिट करके ही मानेंगे। सो ऐसे डॉक्टर की हमें जरूर हीट करना चाहिए और उनकी बातों को जरूर मानना चाहिए। तो आई एम श्योर आज के हमारे जितने भी यंगस्टर्स या जो भी हमारे इस वक्त ऑडियंस हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स, वो जरूर आपके एडवाइस को लेंगे एंड दे विल मेक सम ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस इन देयर लाइफ। तो थैंक यू अगेन डॉक्टर ईशान, इट वाज so lovely meeting you and talking to you today. Thank you so much. Thank you so much for inviting. It was pleasure. Thank you.